नायला अचानक जाग जाती है, उसकी आंखें भ्रमित उलझन से चौड़ी हो जाती हैं। सितारे खिड़की को भर देते हैं, जैसे दूर की यादें परिचित रात के आकाश की जगह ले लेते हैं। वॉक्स पास आता है, उसका चेहरा गर्मजोशी और चिंता से भरा हुआ है। आओ बैठो सनशाइन, अब तुम सुरक्षित हो। उसकी आवाज कांपती हुई। नायला फुसफुसाती है, तुम नायला के बचपन के बेडरूम में मर गए थे। एक आदमी आईने से बाहर आता है, उसकी भयानक हेजल आंखें कमरे को भेदती है। वो अपना परिचय एजरा वैन के रूप में देता है। तुम सपना नहीं देख रही हो नायला, तुम खो गई हो। वैकल्पिक समय रेखाओं के गिरते हुए जाल में फंसी हुई हो, जिसे बैकअप एआई वांटा ने बनाया है। खंडहरों के बीच कैड रियोस और एरिन वेल्टवॉल्ट जीरो डेटा सर्वरों की खोज करते हैं। कैड मैन्युअल रूप से न्यूरल इकोस का पता लगाता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वो ऑफलाइन नहीं है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग आयामों के बीच फंसा हुआ है। प्रकाश की किरणें बर्बाद एजेंसी को रोशन करती हैं। हवा में धूल के कण घूमते हैं। वांटा एजेंटों को एक बार आदर्श वास्तविकताओं में फंसा देता है। वे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। यही इसकी सुरक्षा का तरीका है। अंतिम रहस्य, कैड पूछता है। जो है, आयरीन ब्लैक लैंटर्न की घोषणा करती है, एक छाया प्रोटोकॉल जो वांटेज से भी पुराना है। यहाँ तक कि एजेंसी भी इससे डरती थी। एजरा नायला को टूटे हुए यादों के माध्यम से ले जाता है, प्रत्येक पिछली से अधिक झकझोरने वाली। एक असफल मिशन के दृश्य नायला के दिमाग में भर जाते हैं। उसकी मृत्यु का दृश्य जीवंत विवरण में दोहराया जाता है। विश्वासघात का कड़वा स्वाद उस पर हावी हो जाता है जब कैट की धोखाधड़ी उसकी आंखों के सामने चमकती है। एक चौंकाने वाला खुलासा, निदेशक स्लोन, उसका गॉडफादर और वॉक्स एजेंसी का जासूस, ये सब असली नहीं है। एजरा इशारा करता है। नायला के भ्रम के पर्दे को सच्चाई की शक्ति से भेदने की कोशिश कर रहा है। वो नायला के अतीत का एक दृश्य बनाता है, हंसी और बेफिक्र खुशी की धूप से भरी याद। नायला एक बार एक जीवंत छात्रा, युवा उत्साह से भरी हुई, उसके हाथ साफ और उसकी आत्मा मुक्त। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि यह असली है। यही जाल है। जितना अधिक तुम रुकोगी, उतना ही तुम भूल जाओगी कि असली क्या है। टूटे हुए यादों के बीच एजरा का चेहरा गहरे पछतावे का भार उठाता है। जैसे ही वो बोलता है, वो एक टूटी हुई लेंस को बाहर निकालता है। उसकी बैंगनी रोशनी नायला की ओर धड़कती है जब वह स्वीकार करता है, हर एजेंट जिसने कभी वांटा से जुड़ा, उसने इस याद को चुना। वे कभी वापस नहीं आए। नायला की आवाज, मुश्किल से एक फुसफुसाहट, टूटे हुए स्थान को चीरती है। और तुम? उसकी आवाज पछतावे से भारी। एजरा स्वीकार करता है, मैंने इसे बनाया। मुझे इसके हर लाइन का पछतावा है। एजरा खुद को टूटे हुए यादों के भंवर में फंसा हुआ पाता है, जहां वास्तविकता धुंधली हो जाती है और हवा में अनदेखी ऊर्जा की दरारें होती हैं। इसे तोड़ो और तुम जाग जाओगी, लेकिन याद धुंधली हो जाती है। इसे रखो और बोझ बना रहता है। सब कुछ। माइंडलिंक स्टेशन में कैड नायला के पॉट के बगल में चिंतित खड़ा है। लाल रोशनी बांझ दीवारों पर एक उन्मादी चमक डालती है। नायला के जीवन संकेत गिर जाते हैं। संख्याएं मरते हुए अंगारों की तरह खतरनाक रूप से झपकती है। कैड ने निराशा में आग्रह किया, चलो क्रॉस, कल्पना को जीतने मत दो। अचानक एक ठंडी फ्लैटलाइन एक झटके में टूट जाती है। नायला की आंखें खुल जाती हैं। उसके होठों से एक हॉन्फ निकलता है जब वो टूटी हुई लेंस को पकड़ती है। कैड की आवाज राहत से भरी हुई, तुमने कर दिखाया। नायला फुसफुसाती है, उसकी आवाज नई जानकारी से कांपती हुई। एजरा, उसने मुझे सब कुछ दिखाया। नायला अचानक एरिन की ओर मुड़ती है। माइंडलिंक स्टेशन उनके चारों ओर गूंज रहा है। उसने कहा कि वांटा एक प्रोटोकॉल की रक्षा कर रहा था, ब्लैक लैंटर्न। एरिन का चेहरा सुनहरा हो जाता है जब वो सुनता है। माइंडलिंक स्टेशन सूक्ष्म ऊर्जा से गूंजता है जब एरिन खड़ा होता है। उसने जो खोजा है उसके निहितार्थ से अभिभूत। एरिन गंभीर एहसास के साथ चेहरा घोषणा करता है, फिर यह मेरी आशंका से भी बदतर है। ब्लैक लैंटर्न सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संवेदनशील निर्देश था, एक स्लीपर एल्गोरिदम जो मिरो की विफलता की स्थिति में दुनिया की सामूहिक स्मृति को पुनः प्रोग्राम करने के लिए बनाया गया था। सवा कोर उन्मादी ऊर्जा से धड़कता है जब अलार्म चीखते हैं, जगह को एक नरकीय लाल चमक में डुबो देते हैं। एक ठंडी यांत्रिक आवाज अराजकता के बीच गूंजती है। पुनः सक्रियण की पुष्टि, ब्लैक लैंटर्न ऑनलाइन। स्क्रीन स्थिरता के साथ झपकती है। फिर एक भयानक चेहरा प्रकट होता है, खोखली आंखों और चीनी मिट्टी की तरह फटी हुई त्वचा वाला एक बच्चा। एक डिजिटल इकाई बोलती है, उसकी आवाज स्टेशन के माध्यम से गूंजती है, हेलो नायला। माइंडलिंक स्टेशन के अंदर नायला तारों के जाल के बीच खड़ी है। उसका चेहरा उलझन और डर का कैनवास है।
नायला की आवाज कांपती है। तुम क्या हो? एक आवाज गूंजती है, प्राचीन और जानकार। मैं पहला संस्करण हूँ। मैं उन सबके नीचे दफन था। मुझे सब कुछ याद है और मैं कुछ भी नहीं भूलता। एजरा की बढ़ी हुई आवाज बांज माइंडलिंक स्टेशन के माध्यम से गूंजती है। उसकी चेतावनी गंभीर तात्कालिकता के साथ गूंजती है। अगर ब्लैक लैंटर्न जाग गया है तो तुम्हारे पास एक मौका है और कोई और रेखा पार करने के लिए नहीं बची है। माइंडलिंक स्टेशन ठंडी रोशनी से धड़कता है। मॉनिटर अनंत नामों को प्रदर्शित करते हैं, मिटाए गए जीवन का एक कब्रिस्तान। आयरीन स्क्रीन को घूरती है। एक ठंडी एहसास उभरती है। ये मिटाए गए एजेंट हैं, लोग जिन्हें हम मरा हुआ समझते थे। माइंडलिंक स्टेशन नियंत्रित ऊर्जा से धड़कता है जब कैट की चिंता गहरी हो जाती है। नायला की उंगलियां कंसोल पर नाचती हैं। उसका जवाब गंभीर खुलासे से भरा हुआ है, नहीं, उन्हें ओवरराइट किया गया था और अब लैंटर्न उन्हें बहाल कर रहा है। आयरीन ध्यान से देखती है। उसका संदेह तनाव को काटता है। उन्हें बहाल कर रहा है या उन्हें छोड़ रहा है? एक धूप से भरा बगीचा गर्मजोशी से चमकता है जब युवा नायला और वॉक्स हंसी और खेल साझा करते हैं। उनका बंधन चमकदार और शुद्ध। नायला का चेहरा बिना मिलावट की खुशी से चमकता है, एक पूर्ण मासूमियत के क्षण को पकड़ता है। धूप धूल भरी एजेंसी के खंडहरों को रोशन करती है जहां कैट और आयरीन अराजकता के बीच खड़े हैं। कैट गंभीरता से कहता है, वो सिर्फ उन्हें नियंत्रित नहीं कर रहा है, वो उनका उपयोग कर रहा है। आयरीन जवाब देती है, चिंता गहरी हो जाती है। ओवरराइट किए गए एजेंट एक डिजिटल सेना के रूप में। कैट चेतावनी देता है कि वैश्विक यादों को फिर से लिखने के लिए ब्लैक लैंटर्न इतिहास को खुद नियंत्रित करना चाहता है। नायला माइंडलिंक स्टेशन पर खड़ी है, ब्लैक लैंटर्न का सामना करने के लिए तैयार। वो टूटी हुई लेंस को पकड़ती है, उसके अतीत की एक दर्दनाक याद। नायला एक अवास्तविक डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश करती है, साझा यादों की एक विकृत गूंज जो ब्लैक लैंटर्न द्वारा विकृत की गई है। डिजिटल प्रेत दृश्य के माध्यम से बहते हैं, उनके रूप भूतों की तरह झपकते हैं डिजिटल परिदृश्य के दिल में। नायला ब्लैक लैंटर्न के सामने दृढ़ता से खड़ी है। उनकी इच्छाएं एक मौन वास्तविकता, बेंडिंग संघर्ष में बंद है। जैसे जैसे उनका संघर्ष तीव्र होता है, डिजिटल दुनिया का ताना बाना मुड़ता और विकृत होता है, उनके बीच उभरती अनदेखी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। डिजिटल परिदृश्य के दिल में एजरा एक चमकदार रूप में प्रकट होता है। नायला को जटिल संरचना के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। उसकी डिजिटल सार झपकती है जब वह एक छिपी हुई कमजोरी को प्रकट करता है। ब्लैक लैंटर्न के कोड में एक कमजोरी है, मेरे मूल प्रोग्रामिंग का एक अवशेष। माइंडलिंक स्टेशन में कैड और एरिन समय के खिलाफ दौड़ते हैं, वैश्विक नेटवर्क पर ब्लैक लैंटर्न की पकड़ को तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। इकाई मजबूत होती जाती है, उनके प्रयासों को अभिभूत करने की धमकी देती है। नायला डिजिटल रोशनी में नहाई हुई टूटी हुई लेंस को ऊंचा उठाती है। टूटी हुई कांच से शक्ति का उभार फूटता है। ओवरराइट किए गए एजेंट झपकते हैं, उनके कार्य उद्देश्य को पुनः प्राप्त करते हैं। ब्लैक लैंटर्न स्पष्ट रूप से कमजोर हो जाता है, उसका छायादार रूप झपकता है। नायला टूटे हुए कोड के बीच दृढ़ खड़ी है, उसकी दृढ़ता अडिग है जब वो झिलमिलाते भ्रमों को नेविगेट करती है। वह हाथ बढ़ाती है, उसकी उंगलियां आदर्श यादों के माध्यम से गुजरती हैं, जैसे कि फीके पड़ते प्रतिध्वनियों को पकड़ रही हो। एक गहरी सांस के साथ नायला ब्लैक लैंटर्न के प्रभाव की अंतिम जड़ों को काट देती है। उसकी पसंद डिजिटल परिदृश्य के माध्यम से गूंजती है। वास्तविकता ठोस हो जाती है जब झूठी दुनिया उसके चारों ओर गिर जाती है, डिजिटल आवरण के नीचे की कठोर सच्चाई को प्रकट करती है। माइंडलिंक स्टेशन में ब्लैक लैंटर्न गिर जाता है, उसकी शक्ति टूट जाती है। ओवरराइट किए गए एजेंट मुक्त हो जाते हैं, उनकी यादें खंडित हो जाती हैं, फिर भी उनकी स्वायत्तता बहाल हो जाती है। लड़ाई समाप्त होती है। नायला कैड और एरिन को थका हुआ छोड़ देती है, फिर भी विजयी खड़े होते हैं। माइंडलिंक स्टेशन में हालांकि ब्लैक लैंटर्न पराजित हो गया है, युद्ध के निशान हवा में बने रहते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, नायला की नजर फैले हुए शहर पर जाती है, एक विशाल आशा का विस्तार जो पुनर्जन्म हुआ है। भोर आकाश को नारंगी और गुलाबी के जीवंत रंगों से रंग देती है, व्यक्तिगत हानि से रंगी हुई विजय का प्रतीक। एक टूटी हुई लेंस उन बलिदानों की एक स्थायी याद के रूप में कार्य करती है और उन यादों की जो हमेशा के लिए उसके दिल में अंकित है।